हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखिए ये नए डिज़ाइन का ड्रेस लेकर आई हूँ। इसे मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए इसे बना सकते हैं। इसे देखिए मैंने ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर वूल से बनाए हैं। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इसे कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल लिया है। इसमें हमें एक नॉट लगा कर ले लेना है और इसे आप कहीं भी इसे जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट में इसे जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे वूल को जॉइन कर लेना है। वूल आप अपनी पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से दो चैन इस तरह से बनाना है और एक जो हमने ये जॉइंट किया है एक चैन हम उसे काउंट करेंगे, तो ये हमारा 3 चैन हो गया। अब देखिए सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा एक लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें हर एक लूप में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसी तरह से सेम उसी तरह से हर एक के ऊपर हमने ये 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो फर्स्ट ये 3 चैन बनाया था उसी के ऊपर स्लिप स्टिच से हमें इसे बंद कर देना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए एक लूप में हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर उसके नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। इस तरह से दूसरी लाइन में हमें एक के ऊपर 2 बार, फिर दूसरी के ऊपर एक बार, फिर एक के ऊपर 2 बार, फिर दूसरी के ऊपर एक बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट के ऊपर 2 बार, फिर सेकंड के ऊपर एक बार, फिर थर्ड के ऊपर 2 बार, फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ के ऊपर एक बार, फिफ्थ के ऊपर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाया है। सेम इसी तरह से मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखा। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और फिर 1 2 3 चैन हमें बना लेना है। यहाँ पे देखिए हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब तीसरी लाइन में हमने ये जो 3 चैन बनाए हैं एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन में हम 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार। इस तरह से ये तीसरी लाइन का राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए अब हमें तीसरे के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार बनाना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर तीसरी के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हमने 2 के ऊपर एक बार बनाया, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार। ये देखिए ये ऑरेंज कलर है इसलिए वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने 2 के ऊपर एक बार बनाया, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये तीसरी राउंड प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने 3 चैन बनाया था उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। अब एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया किया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर ऐसे ही 3 के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए चौथी लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया और चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया।
इस तरह से हम ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 3 के ऊपर एक एक बार किया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से मैं आपको ये चौथी लाइन बनाकर फिर दिखा। इसी प्रोसेस से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये 3 चेन बनाया था उसी के चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से एक नॉट लगाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का वूल जॉइंट करके ले लेना है। इस तरह से देखिए हम ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेंगे और इसे हमें किसी भी चेन में इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5। देखिए हमने इसमें 5 चेन बना लिया। अब 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 चेन को स्किप करेंगे, ये डबल क्रोशिया की चेन को। तीसरे डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ऐसे ही 1 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरे चेन के ऊपर हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरे चेन के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरे के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये चेन वाली लाइन बना लिया है। ये अभी मुड़ा है, जब हम इसके ऊपर पैटर्न बनाएंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में 1 2 चेन बनाकर ये जो हमने 5 चेन बनाया था इसी के तीसरी चेन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही हमें चेन बनाना है और इसी फर्स्ट चेन में इस तरह से इसे हमें ज्वाइंट करना है और फिर सीधे तरफ हमें कर लेना है और फिर 1 2 3 चेन बनाना है और फिर सेम इसी में हमें इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 4 बार डबल क्रोशिया हम करेंगे और एक जो हमने चेन बनाया है वो हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे इसे ऐसे डायरेक्ट हमें इसमें आ जाना है। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसी डबल क्रोशिया में हम इस तरह से फिर से ऐसे ही हम 5 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया चैन में बना लिया। अब इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट चैन बनाया था फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इसी चैन में इस तरह से हमें देखिए क्रोशिया को डालकर और ये जो फंदा है इसे हमें इसी चैन में इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए इसी फर्स्ट चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, फिर हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा और फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर इसी चैन में हमें फिर से ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से हम ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया एक चैन ऊपर बनाया है सेम उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया हम ये डबल क्रोशिया में बना लेंगे। ये देखिए हमने डबल क्रोशिया के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया इस तरह से। अब हमें ऐसे फंदे को खींच लेना है और ये देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है ये देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे स्लिप स्टिच से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से और फिर हमें 1 2 3 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। इसी तरह से हमें ये पैटर्न बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन और फिर सेम इसी में हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और एक जो हमने ये 3 चैन लिया है एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हम 5 डबल क्रोशिया इस चैन में बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4
और एक ये 5। देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस तरह से फंदे को हमें छोड़ देना है और फिर यहाँ से ये जो हमने चैन बनाया है फर्स्ट चैन डबल क्रोशिया के ऊपर, उसी डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करते हुए इसे बना लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट के ऊपर हम इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें हर एक में बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से हर एक में बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया। अब ये जो हमारा बीच में मुड़ा मुड़ा था, ये देखिए ये पैटर्न बनाने के बाद सीधा हो गया और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब लास्ट में देखिए हमें ये जो हमने फर्स्ट वाला पैटर्न बनाया था उसी के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर लेना है। और देखिए ये वूल को हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसी डबल क्रोशिया के अंदर हमें इस तरह से खींचते हुए वूल को सेट कर देना है अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।